नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज आपके सामने रखूंगा जो हमने बिग बॉस 14 में निकी तंबोली आप तो दिखते ही नहीं हो है निकी तंबोली जो खुद को बहुत बड़ा अफलातूनी सुपरस्टार समझती थी, ऐसा समझती थी कि बाकी लोग तो उसके बराबरी के हैं ही नहीं। वो खुद को बहुत बड़ी तुर्रम खान समझती थी। वो निकी तंबोली जो अक्सर दूसरों को कहती थी आप तो दिखते नहीं हो, दिखते नहीं हो, दिखते नहीं हो, दूसरों को बहुत कुछ बोलती थी, खुद अकेले में खेल नहीं सकती थी, अकेले में उसकी फटती थी क्योंकि संगठन में शक्ति है तो अकेले में तो फटेगी ना। तो दूसरों के सहारे पर चलकर या फिर लोगों को बेवकूफ बनाकर खुद को एक स्ट्रॉन्ग और एक अमेजिंग कंटेस्टेंट के रूप में उसने पोर्ट्रे करने की भर भर की कोशिश की और कहीं ना कहीं मेकर्स ने भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया ही, हम सबने देखा। उसे पब्लिक ने निकाल दिया था, पब्लिक ने उसे धक्के मार के निकाल दिया था वोटिंग के थ्रू, लेकिन मेकर्स उन्हें वापस लिया। ऐसा ही कुछ दिल्ली का सुल्तान है केजरीवाल, जो पहले बोला करता था सब मिलेगी जी, सब मिलेगी जी, हम बस दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली को चमन बना देंगे जी, लंदन बना देंगे जी, बस सब अच्छा है जी, सब अच्छा है, सब चंगा सी, सब चंगा सी। ये जो निकी तंबोली थी उसे उसके फैंस और मीडिया और कुछ यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिया करते थे, एक उसकी इमेज बना दी थी बहुत बड़ी वाली। ऐसे ही कुछ आप ये हैं विशुद्ध चूतिए एक्चुअली में जिन्हें कहा जाना चाहिए। ठीक वैसे ही यहां हमारे देश के अंदर मीडिया का एक सेक्शन है जो मोदी को तो फेंकू बोलता है, जुमलेबाज बोलता है, लेकिन केजरी की जुमलेबाजी के ऊपर, केजरी की फेंकूपंती को एकदम विजनरी स्पीच बोलता है। केजरी अभी कल क्या हुआ भैया, बातें मैं विस्तार से करूं इसके पहले एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। जब मैं बिग बॉस की रिव्यू करता हूं तो एक शेर बहुत अच्छे से मैं इस्तेमाल करता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लोग मुझे बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं कि ये भक्त है, ये वन साइडेड बातें करता है, अरे शर्म कर, देश का सोच। लेकिन ऐसे ही लोग वन साइडेड बात करने वाले अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून या रवीश या ध्रुव राठी को सच्चाई का पुजारी मानते हैं। कल क्या हुआ है कि भैया पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है जब कोई प्रधानमंत्री, इवन पुलिस वाले, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस, केजरीवाल खुद आईआरएस रह चुका है, एक ब्यूरोक्रेट रह चुका है, ठीक है। और जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना फिर भगोड़ा भाग करके वहां काशी गया, वहां पब्लिक ने लात मारी तो फिर से दिल्ली आया, फिर से दिल्ली वालों के सामने माफी मांगी, एक मौका दे दो जी, एक मौका दे दो जी, पद और गोपनीयता की शपथ लेते जी, दिल्ली को लंदन बना देंगे जी। लंदन तो छोड़ो, दिल्ली को रहने लायक बना दो। पहले ममता बनर्जी ने भी बोला था कि कलकत्ता को लंदन बना देंगे, खुद तस्लीमा नसरीन ने ये कमेंट करा था ट्विटर पे कि दिल्ली को रहने लायक बना लो, लंदन बाद में बनाना, आपको सबको दिखाई दे रहा है। कल क्या हुआ, ये जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री या जब मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं कि पद और गोपनीयता बरकरार रखेंगे, तो ऐसी हाई कॉन्फिडेंशियल जो मीटिंग होती है वहां पर केजरी जो इन हाउस मीटिंग चल रही थी उसका लाइव टेलीकास्ट उन्होंने किया। उसके बाद उसको खुद को सॉरी बोलनी पड़ी, लेकिन उनके दल ने, अभिसार शर्मा ने थंबनेल कैसे डाली देख रहे हैं, गधों को सत्ता सौंप दी है, या फिर केजरी ने लताड़ा मोदी को। वीडियो उस इंसिडेंट का आप पहले स्वयं देखिए, फिर आप विचार कीजिएगा कि केजरी के पीआर कौन है, केजरी का आईटी सेल वाला कौन है और केजरी का चाटुकार कौन है। आई एम श्योर आप में इतनी बुद्धि होगी कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने लताड़ खाई, किसने सॉरी बोला। पहले आप देख लीजिए। कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। ये वीडियो आपने देखा, अब आप ये थंबनेल पढ़िए जो कि अभिसार द ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ दिस डेकेड, इसके बारे में कुछ लोग आके मुझे बोलते हैं कि डीएसके तुम अभिसार जैसा 5%, अरे कौन बनेगा उस दलाल जैसा 5% नहीं बनना भाई। हम दूर से ही नमस्ते करते हैं ऐसी चाटुकार गैंग को, लोगों को हम
अब आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ठीक है। मजे की बात देखिए कि अगर मैं यूपी के लिए कुछ बोलता हूं तो मैं योगी की चाट रहा हूं, ठीक है, लेकिन रवीश, अभिसार, या पूरा जो गैंग है वो दिन भर केजरी की चाटता, वो चाटुकार नहीं है, ठीक है। वो अगर एक साइड की स्टोरी चलाते हैं तो लोगों को सच्चे पत्रकार लगते हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में बगैर मास्क के आप जाते हैं तो 2000 रुपए का फाइन लगता है, ठीक है। यूपी में विदाउट मास्क 1000 रुपए का फाइन है, दोबारा से अगर आप पकड़े गए तो 10,000 रुपए फाइन लगता है। लेकिन यहां पर रवीश बाबू का देखिए डायरेक्ट 10,000 कि उत्तर प्रदेश के गरीब लोग 10,000 कहां से देंगे। लेकिन बड़ी विनती कर रहे हैं केजरी बाबू, आप 2000 का फाइन मत लगाइए। उत्तर प्रदेश की सरकार को देखिए कैसे गाय की राजनीति, उत्तर प्रदेश लास्ट में। तो ऐसा है कि जैसे निकी तंबोली थी ना, उसके पीआर और बोर्ड्स लगे पड़े थे उसको बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनाने में, वैसे ही यहां पर एक पूरी गैंग लगी पड़ी है ब्लंडरबाज केजरी, जो कि निकी तंबोली की तरह। जब वो निकी तंबोली बिग बॉस के घर के अंदर आई थी, उसने काम करने से मना कर देता है अरे नेल पेंट किया है, काम नहीं कर सकती, बटन नहीं खोला है, ये करने थोड़ी है, आप नहीं हो। वैसे ही केजरी है, कुछ काम नहीं करना भाई, कुछ काम नहीं करना, बड़ी बड़ी बातें करना और बस एंड में सेंटर को ब्लेम करना। इसका ऑड इवन जो है ना, ये कब क्या बोलता है और कब उसका उल्टा करता है, आप इस वीडियो को थ्रू देखिए और समझिए। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था। आईसीयू बेड्स की खासकर काफी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। क्या कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस है। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखा आपने, ऑड डेज में दिल्ली में ऑक्सीजन बहुत है जी। इवन डे अरे ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑड डेज दिल्ली में अरे बड़े सारे हॉस्पिटल बेड, आईसीयू सब तैयार है। इवन डे अरे सब कुछ खत्म हो गया जी, सेंटर से दिलवा दो जी। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। अब मोहल्ला क्लिनिक में देखिए कौन से होशियार लोग जा रहे हैं, तो गधों की बस्ती में तो गधा ही जाएगा। और हाँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी अभिसार ने ये टाइटल दे दिया कि गधों को सत्ता सौंप दी। दिल्ली में किसको सत्ता सौंप दी? बंदर को। बंदर को उस तरह दे दिया, अपने नाक कान काट ही रहा है और लोगों को बेवकूफ भी बना रहा है। तो वो निकी तंबोली और ये केजरी एक ही जैसे हैं। मतलब हाथ पैर में दम नहीं, ये किसी से कम नहीं। खुद कुछ करना है नहीं, दूसरों को ब्लेम करना है। आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। बस ये एक नटवर लाल नौटंकीबाज है केजरीवाल, जो बस इसके जो टुकड़ों पर पलते हैं ना। आप ये आईटी सेल वाले, इसकी आईटी सेल वाले दूसरों का आईटी सेल वाला बोल सकते हैं पर खुद नहीं सुनेंगे। इसके आईटी सेल वाले बड़ी वकालत कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, लोग मर रहे हैं। ये सच्चा पत्रकार अभिसार, कल जो मुंबई विरार में जो हॉस्पिटल में आग लगी, इसके पहले ड्रीम मॉल भांडुप में हॉस्पिटल था, वहां आग लगी, एक वीडियो नहीं बनाया। ये बात करते हैं सिंपैथी की, ये बात करते हैं लोगों की जान की है। कल जो मैंने वीडियो डाला ना, हमेशा बहुत लोगों ने नहीं देखा क्योंकि खुन्नस में नहीं देखते। जब बिग बॉस के रिव्यू करते हो तब तो डीएसके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर वही डीएसके इनको भक्त अनपढ़ गवार लग रहा है। तो किसी के बोलने से ना मैं भक्त बन जाऊंगा, नहीं अनपढ़ गवार। जो मेरा जो पॉइंट व्यू होता है बिग बॉस में, वो यहां पर भी है।
आपको अवेयर करना कि कैसे एक अलग ही दोगलापन चल रहा है। इन लोगों ने एक भी वीडियो नहीं बनाया या एक बार भी महाराष्ट्र की सरकार से सवाल जवाब नहीं किए, लेकिन उत्तर प्रदेश इन्हें बहुत दिखता है। यही नहीं, इनके चेले चपाटे ट्विटर पे भी बहुत आते हैं आर्ग्यूमेंट करने की, यूपी पे बोलो, इधर बोलो, उधर। मतलब रवीश या विशाल ने बोल दिया तो इनके लिए वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। वहां ये लोग नहीं बोलते कि ये चाटुकार हैं या चाट रहे हैं, आईटी सेल वाले हैं या केजरी के पिल्ले हैं, केजरी के चाटुकार हैं। वहां ये सच्चे पत्रकार लगते हैं। देश में सबसे बुरी जो हालत है ना वो महाराष्ट्र में है, लेकिन मजाल क्या कि रवीश या विशाल उस पर एक वर्ड भी बोल दें। दिन भर मोदी मोदी करेंगे, दिन भर मोदी मोदी करेंगे, केजरी को ग्लोरीफाई करेंगे, राहुल को ग्लोरीफाई करेंगे, ममता को ग्लोरीफाई करेंगे, लेकिन वन साइडेड बातें हम करते हैं। दिन भर केजरी के ब्लेंडर, ये जो केजरी को लताड़ पड़ी है, और इन लोगों ने थंबनेल क्या डाल दिया, केजरी ने मारी लताड़। तो चाटना कोई इन लोगों से सीखे। और ये बात जो विशुद्ध आपी हैं वो तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उसी चीज का पैसा मिल रहा है एक एजेंडा रन करने का। इन्हें अगर वाकई में लोगों की जान की फिक्र होती तो महाराष्ट्र में जो 2 ट्रेजेडीज हुई हैं, जहां ऑक्सीजन भी था, वेंटिलेटर भी थे, आईसीयू भी थे, लेकिन सडनली हॉस्पिटल्स में आग लगती है और पेशेंट जो है वो बेचारे जल के मर जाते हैं। एक शब्द नहीं निकला। कल मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में देख लीजिए, हर कोई जस्टिफाई कर रहा है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि बेचारे वहां पर इलाज कराने गए, लेकिन देखिए मतलब सब कुछ होने के बावजूद मार दिया गया। जब कोरोना के नाम से जो धांधलियां चल रही हैं उनके ऊपर मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो डाला तो यूट्यूब ने वो वीडियो ही डिलीट करवा दिया। मतलब अगर आप कुछ लूप होल्स या फिर जो साजिशें चल रही हैं उनके बारे में बात करते हो तो आपका वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है। ये चल रहा है देश में। अगर आज ये जो सो कॉल्ड आईआईटी किया हुआ पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर, इसे ये नहीं पता कि मीटिंग्स में बैठना कैसे मैनर्स एक चीज होती है। आप एक वीडियो देखिए कि कैसे कुछ दिन पहले ये मक्कारी कर रहा था। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एकाध समिट उनका कर लिया जाए। जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट, देखा आपने, ये तरीका होता है किसी मीटिंग में बैठने का। जिन लोगों ने कॉर्पोरेट्स में काम किया है या जो एक्चुअली में सोशल मीडिया से दूर रहकर अपना रियल लाइफ में काम करते हैं, उन्हें पता है कि मैनेजमेंट जो होता है ऑफिसेज में या जो मीटिंग्स होती हैं उनमें एक प्रोटोकॉल होता है, उसे फॉलो किया जाता है। अब जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे बीपीओ का क्वालिटी कंट्रोल का काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने वो काम किए हैं। तो जब मैं क्वालिटी में रहकर कॉल सुनता था या अब सुनता हूं तो एक फ्लो हमें दिया जाता है, उस फ्लो को हमें टू द टी फॉलो करना पड़ता है कि एजेंट के पास जब कॉल आया तो उसने ग्रीटिंग कैसा दिया, उसने कस्टमर का जो कंसर्न था उसको समझा, एक अश्योरेंस दी या नहीं, वो पोलाइट था या नहीं, उसने जो एक समस्या जो जिसके लिए कस्टमर आया था उसको परफेक्ट तरीके से सॉल्व किया या नहीं किया, या जो कस्टमर ने जो समस्या बताई उसको रिजॉल्व करने में उसने कितना टाइम लिया, क्या वो FCR यानी फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन था या नहीं था, या फिर उसने जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो किया, फॉलो बैक करने की अगर ऑन द स्पॉट रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक टाइम दिया कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। एक प्रॉपर क्राइटेरिया वाला एक प्रोटोकॉल होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अब जो लोग बेरोजगार हैं या जो जिन लोगों को बैठे बैठाए मिल रहा है, जो बाप की कमाई पे पड़े हैं या आईटी सेल की कमाई पे चल रहे हैं, वो तो कभी जानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में काम किया ही नहीं। काम करा होता तो पता चलता है कि प्रोटोकॉल फॉलो कैसे किया जाता है, एक मैनेजमेंट होता है। बहुत सारे नमूने आते हैं बहुत तरह की बातें करने की। भैया जब कंपनी बैंकरप्ट होती है तो कंपनी का सीईओ मालिक होता है, उस पर ठीकरा फूटता है, लेकिन जो कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गेट पर खड़े वॉचमैन से लेकर ऊपर बैठे सीईओ तक बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। यहां अगर रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं नहीं मेरे को नहीं करना चाहिए, मेरे को नहीं करना चाहिए, या एडमिन बोल दे या अकाउंटेंट बोल दे या नेटवर्क वाला बोल दे, आईटी वाला बोल दे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर हर कोई हाथ खड़े कर दे हमें नहीं जी, हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। केजरी का आपने देखा ही ना वीडियो, कभी बोल रहा ऑक्सीजन है, कभी बोल रहा नहीं है, ब्लेम करना है बस। दिल्ली के लोगों को ये क्या बोलते हैं, दिखाते जैसे कि बड़ी मेहनत करे, दिन भर ऐड आते हैं इसके, और एक्चुअली में ये करता क्या है। आप जरा केजरीवाल के दोगलेपन की ये 2 वीडियो देखिए कि कैसे वहां दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर किसानों को बुला रहा है, किसान के रूप में जो उनके नेता लोग हैं भारी भरकम भीड़ को बुला रहा है और जो मजदूर है उन्हें भगा रहा है। आप ये वीडियो देखिए और किसान बिल के ऊपर इसका 2014 का रिएक्शन, और अब कैसे थूक थूक कर चाटा है।
And at this point, the government of Delhi and the MLAs of the Aam Aadmi Party, on the instructions of Shri Arvind Kejriwal, are making sure that there are adequate number of water tankers deployed, which are right behind us, for them to have access to clean drinking water. We have deputed our ambulance also, so that their medical checkups can be done, medicines can be provided to them, their BPs, their oxygen levels, etc. can be monitored. Apart from that, at the back side, we have installed shauchalays, are portable toilets, so that they can have access to that as well. At the Guru Tegh Bahadur Memorial facility, we have made sure that 24/7 langar facility is made available, so that if any protesting farmer wishes to have the langar, they can visit that place. So all facilities are being made available. बजने वाले हमें लगता है कुछ देर में। अलग अलग तरह की बातें हैं और कुछ लोगों से मेरी बात की थी, कुछ लोगों ने कैमरे पे बात करने से मना कर दिया, नाराज़ हैं, गुस्सा है उनमें करिएगा। और कुछ लोग ये कहते हुए कि आपसे बात करके ही क्या हो जाएगा, जाना है, पहले लॉकडाउन में फंसे थे, अभी भी लॉकडाउन। सर, एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई कम्प्लीटली कंसीड, और उसमें कई सारे डायमेंशंस हैं सर। सबसे बड़ा डायमेंशन सर एग्रीकल्चर प्राइसिंग का है, द काइंड ऑफ प्राइसेस दैट वी आर गिविंग, और जो इतने सारे कंट्रोल्स हमने एक किसान के ऊपर रखे हुए हैं, इन कंट्रोल्स को भी हटाना पड़ेगा। एक किसान को मंडी में ही जाके बेच सकता है, बाहर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी में ही क्यों बेच सकता है, दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं बेच सकता, अपने स्टेट में क्यों जितने कंट्रोल्स हमने एक छोटे से किसान पे लगा रखे हैं, जिस कंट्रोल से आप लोग दुखी हो ना सारे, उसी सारे कंट्रोल से वो भी दुखी है। आई थिंक उसको वो करने की जरूरत है, डीरेगुलेट करने की जरूरत है। बहुत सारे सरकार को उसकी सर से उतरने की जरूरत है। फायदे के नाम पे कहते हैं अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, यही फायदा गिनाते हैं ना ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। मैं उनसे, केंद्र सरकार से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज पंजाब में और हरियाणा में मंडी में एमएसपी 1850 रुपए क्विंटल है गेहूं की। बिहार में मंडी नहीं है, वहां 800 रुपए में किसान बेच रहा है। उस 800 रुपए में जो किसान बेच रहा है, उसको ये बता दो कि पूरे देश में वो कहां जाके मंडी के बाहर बेचे कि उसे 1850 रुपए से ज्यादा का दाम मिल जाए। कहीं मिल ही नहीं सकता। मंडी के बाहर तो मंडी से कम मिलता है, तो ये भी कोई फायदा नहीं है। तो फायदा है क्या? तो किसान को एक भी फायदा नहीं है इस कानून से। इस कानून से केवल और केवल वो 4-5 बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनको फायदा है। सर, एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई कंप्लीटली कंसीड, और उसमें कई सारे डायमेंशंस हैं सर। सबसे बड़ा डायमेंशन सर एग्रीकल्चर प्राइसिंग का है, द काइंड ऑफ प्राइसेस दैट वी आर गिविंग, और जो इतने सारे कंट्रोल्स हमने एक किसान के ऊपर रखे हुए हैं, इन कंट्रोल्स को भी हटाना पड़ेगा। एक किसान को मंडी में ही जाके बेच सकता है, बाहर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी में ही क्यों बेच सकता है, दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं बेच सकता, अपने स्टेट में क्यों जितने कंट्रोल्स हमने एक छोटे से किसान पे लगा रखे हैं, जिस कंट्रोल से आप लोग दुखी हो ना सारे, उसी सारे कंट्रोल से वो भी दुखी है। आई थिंक उसको वो करने की जरूरत है, डीरेगुलेट करने की जरूरत है। बहुत सारे सरकार को उसकी सर से उतरने की जरूरत है। कहने का मेरा मतलब बस यही है कि जब आप मोदी को जुमलेबाज बोलते हो, फेंकू बोलते हो, उसने कुछ नहीं किया, देश बर्बाद कर दिया, तो आपको यहां केजरीवाल के ब्लेंडर भी देखने चाहिए कि कैसे निकम्मेपन की, नौटंकीपन की, नाच न जाने आंगन टेढ़ा की यहां पर लाइव परिभाषा प्रस्तुत कर रहा है अरविंद केजरीवाल। इसे करना कुछ नहीं है, ये भी बिग बॉस में आई निकी तंबोली की तरह बड़ी बड़ी बातें दे सकता है, खुद को बहुत स्ट्रांग बोल सकता है। एक्चुअली में न 3 में है न 13 में, बस बकवास करना, उससे बकवास करा लो। वहां निकी तंबोली वहां चड्डी में मास्क छुपा गई थी, फटके 4 हो गई थी, और यहां पर ये केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करता, थूक कर चाटता है। और इसके आसपास जो इसके आईटी सेल वाले जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, वो वन साइडेड एजेंडा चलाते हैं। आपको अगर वो वन साइडेड एजेंडा नहीं दिखता है, मेरी बातें वन साइडेड लगती हैं, तो एक नंबर के विशुद्ध मूर्ख हैं आप अगर इतने नॉलेजेबल हैं, आपको अगर मैं किसी की तारीफ करता हूं तो मैं चाटुकार लगता हूं, लेकिन ये रवीश या अभिसार, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये आपको आज तक चाटुकार नहीं लगे। गजब विडंबना है। इसका मतलब तो यही है कि आप इनके अंधे भक्त हैं, इसीलिए आपको दूसरे लोग भी भक्त लग रहे हैं, सीधी सी बात है।
तमाम तरह के फैक्ट आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको ये इन लोगों का एक तरफा वन साइडेड एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा, या तो आप विशुद्ध आपी हैं, चमचे हैं, या विशुद्ध चूतिए हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।